Hello, my dear friends and my viewer. Welcome my YouTube channel English Mentor VK sir. My friends, हम लास्ट क्लास में जाने थे टेंस के बारे में, जिसमें हम यह भी जाने थे कि टेंस मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और हम प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत एक हेडिंग भी बनाए थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को भली भांति समझने का प्रयास किए थे। आज हम उसी के आगे समझने का प्रयास करते हैं। आज का टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसमें हम जानेंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस एवं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर होता है। जैसे व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस, यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या अंतर होता है। दोस्तों, जब हम किसी कंपटीशन की तैयारी या कोई एग्ज़ाम्स देते हैं, वो चाहे फिर एंट्रेंस एग्ज़ाम हो या फिर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हों, हम उसमें क्या देखते हैं कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रोल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चंस होते हैं जो कि दिखते तो, आगे हम पढ़ेंगे जानेंगे कि दिखते तो वो फ्यूचर टेंस में होंगे, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनता है या सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं। और या फिर वो कंटिन्यूअस में दिखते हैं, लेकिन वो कंटिन्यूअस में ना ही बना सकते, जबकि टेंस प्रेजेंट में ही बनाएंगे या सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाएंगे। तो हम आगे जब पढ़ाएंगे तो हम बार बार सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नाम लेंगे। जब हम आगे पढ़ें तो हमको ये ना लगे कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस क्या होता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए इस क्लास को बना रहे हैं। आगे हम समझने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से इन दोनों के बीच में अंतर होता है, यानी डिफरेंसेस होते हैं। हम दोनों तरह के एग्जाम्पल्स लिए हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और सिंपल प्रेजेंट टेंस। हम दोनों तरह से एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जिसमें अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो उसका पहला वाक्य है वे खेलते हैं। तो खेलना, खेलना को इंग्लिश में कहते हैं हम प्ले। प्ले प्ले हमारा ये क्या है, एक वर्ब है। अगर इसी तरह हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में वाक्य लेते हैं, तुम मेरे छोटे भाई हो। तो भाई हमारा क्या है, एक कॉमन नाउन। भाई, भाई को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, ब्रदर। और ब्रदर हमारा क्या है, ये हमारा कॉमन नाउन है। ये हमारा क्या है, कॉमन। जैसे हम समझ सकते हैं कि इसमें वे खेलते हैं, खेलना हमारा एक वर्ब है, यानी प्ले इंग्लिश में कहते हैं। और भाई, भाई को हम इंग्लिश में ब्रदर कहते हैं। ब्रदर एक ऐसा नाउन है कॉमन, हालांकि जो उनको नाउन नहीं आते हैं वो परेशान ना हो, हम आगे क्लास में आगे हम नाउन पर भी बात करेंगे। तो ब्रदर क्या है, नाउन है। तो इसमें हमको ये देखना, आपको जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा तो उसमें हम वर्ब के साथ ता, ती, ते, हैं इत्यादि शब्द आते हैं, लेकिन इनके साथ ता, ती, ते आएंगे, लेकिन वो वर्ब नहीं होगी। आप हमेशा याद रखिएगा कि इसमें वर्ब नहीं होगी, लेकिन इसमें वर्ब के साथ ही ताते आएंगे। जैसे अगर हम बात करें तो कुत्ता है, वह कुत्ता है। तो कुत्ता, ता तो आया, लेकिन कुत्ता एक क्या है, वर्ब नहीं है, नाउन है। तो नाउन है, कुत्ता क्या है, एक नाउन है। इसी तरह हम देखते हैं वह हंसती है। हंसती को क्या कहते हैं, लॉफ। और लॉफ माने हंसना होता है। हंसना एक क्या है, एक वर्ब है। और जबकि तोता, तोता हमारा क्या है, एक नाउन है। तोता हमारा क्या है, नाउन है। तो हम समझ गए कि
जब भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे वहाँ पर हमको क्या देखना है कि जो ता, ती, हैं इत्यादि शब्द आए हैं तो वो वर्ब के साथ हैं या नाउन के साथ हैं। अगर वर्ब के साथ हैं तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग करेंगे, अगर हमारा नाउन के साथ है तो हम सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे। एक कंडीशन तो ये हो गई, और दूसरी कंडीशन ये है कि जब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का प्रयोग करेंगे उन पर हम इन तीन प्रकार के जो टेंस बताए हैं, पास्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, इनके रूल्स कभी भी अप्लाई नहीं होते हैं। ये अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, जबकि ये क्या है, रूल के अकॉर्डिंग बनाए जाते हैं। हम यहाँ तक समझ गए होंगे कि क्योंकि ये क्या है, ये हमारे टेंस हैं जो एक प्रेजेंट टेंस के रूप में हैं, और प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट आता है, लेकिन सिंपल प्रेजेंट अपने आप में फ्री होते हैं। अगर हम एक लाइन में समझें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होते हैं, इनके अपने बेसिक स्ट्रक्चर होता है, रूल्स होता है, वो के अकॉर्डिंग बनते हैं, लेकिन इसकी कंडीशन हम इन पर लागू नहीं करते हैं। ये अपने आप में अब फ्री होते हैं। ये इनके कंडीशंस अपनी अलग होती है, इनके पास सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन इनके साथ हम इनके बेसिक जो रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग हम सिंपल प्रेजेंट में हम क्या देखेंगे कि उसमें सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट ही होता है। हम यहाँ तक समझ गए होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब हम आगे बात कर लें कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। जैसे अगर डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन क्या बताती है, जब हम हिंदी वाक्यों में ताती के स्थान पर हैं इत्यादि शब्द आते हैं तो ऐसे वाक्यों को सिंपल प्रेजेंट टेंस में प्रयोग करते हैं। ये बेसिक डेफिनेशन आपको आपकी बुक में मिल जाएगी, लेकिन आप यहाँ पर अगर इस तरह से अगर आप यहाँ समझेंगे नहीं, पहले से जानेंगे नहीं, तो आप शायद समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि हैं तो उसमें भी हैं इसमें भी आता है, लेकिन तो डिफरेंसेस कहाँ पे होते हैं। तो हम बता दिए हैं कि डिफरेंसेस क्या, उसी में अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करेंगे तो हम उसमें क्रिया के साथ तातीते देखेंगे, लेकिन अगर इसमें नाउन के साथ तातीते आता है तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करेंगे। अगर ना भी ताती आता है तब भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग करते हैं। ये हमारी हो गई डेफिनेशन। अब हम इसके स्ट्रक्चर की बात कर लें। इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो ऐसे वाक्यों को हम हमेशा ईजेएमआर वाजवर के द्वारा बनाते हैं। तो हम अभी तक ईजेएमआर की बात किए थे, वाजवर तो पास्ट में आता है। तो हाँ फ्रेंड्स, ईजेएमआर को हम पास्ट में बदल देते हैं, किसमें, वाजवर में। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम वाज का प्रयोग करते हैं, अगर हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर का प्रयोग करते हैं। लेकिन आज हमारा चल टॉपिक है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, तो हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में इस बेसिक स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं। इसी बेसिक स्ट्रक्चर पर हमारे क्या है कि टेंस बनेंगे, जिसमें सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अगर सिंगुलर है तो ई जाएगा, प्लूरल है तो आर आएगा, और आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग करते हैं, और प्लस जो उसका ऑब्जेक्ट होता है उसको हम लिख देते हैं। तो हम स्ट्रक्चर देख लिए हैं, अब हम इसको बनाने के तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हम एक सिंपल प्रेजेंट टेंस के एग्जाम्पल की बात करें और इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, तो हम वाक्य लेते हैं, तुम मेरे छोटे भाई हो। तुम मेरे छोटे भाई हो, तो भाई एक क्या है, भाई को हम इंग्लिश में लिखते हैं ब्रदर, जैसे लिखा है ब्रदर, और ब्रदर हमारा क्या है, कॉमन नाउन है। ये हमारा क्या है, नाउन है। तो हम इसको सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, और सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाने का रूल्स हम पीछे बता दिए हैं, किसमें,
EJMR से बनाते हैं ऐसे टेंस को। तो तुमको हम सब्जेक्ट लिए, सब्जेक्ट को हम तुमको हम लिखते हैं यू इंग्लिश में, तो यू के साथ हमेशा क्या आता है, आर आता है। यू आर माई यंगर ब्रदर, माई यंगर ब्रदर। तो यंगर ब्रदर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। माई यंगर ब्रदर क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हो गया। और यू क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। आर हमारी इसकी हेल्पिंग वर्ब हो गई। वह कुत्ता है, इसको हम कैसे बनाएंगे, दैट इज अ डॉग। तो दैट के साथ हमेशा इज आता है। यह तोता है, दिस इज अ पैरट। तो दिस के साथ हम क्या करते हैं, इज का प्रयोग करते हैं, दिस इज अ पैरट। और डॉग क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है, पैरट क्या है, इसका ऑब्जेक्ट है। माई और मेरे माता पिता बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं। माई पेरेंट्स क्या है, सब्जेक्ट है। और आर इसकी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। वेरी ऑनेस्ट पर्सन इसका ऑब्जेक्ट है। ऑनेस्ट क्या है, एडजेक्टिव है, पर्सन क्या है, ऑब्जेक्ट है। हालांकि नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव ये हम जब नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव जब क्लास करेंगे तो वहाँ अच्छे से समझेंगे। एक राजा था, हालांकि ये पास्ट टेंस का वाक्य है जो कि प्रेजेंट में आ गया है, तो हम इसको बना लेते हैं यहीं पे। तो हम एक राजा था, देर वाज अ किंग। देर एक क्या है, सेमी सब्जेक्ट है, ये आभासी कर्ता का काम करता है, क्योंकि देर माने एक ये एडवर्ब ऑफ प्लेस भी है, तो इसको हम सेमी सब्जेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और इसका प्रयोग हम वहाँ पर करते हैं जहाँ पर हमको सब्जेक्ट होता नहीं है, लेकिन केवल आभास कराने के लिए ही करते हैं। और इसीलिए हम इसके साथ हेल्पिंग वर्ब का सिंगुलर भी प्रयोग करते हैं और प्लूरल भी प्रयोग करते हैं। लेकिन कब हम सिंगुलर प्रयोग करेंगे और कब हम प्लूरल प्रयोग करेंगे, तो उसका बेसिक रूल्स ये है कि जब हम उसका ऑब्जेक्ट देखते हैं कि सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर ऑब्जेक्ट का सिंगुलर है तो सिंगुलर का वर्ब का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तुम्हारे दो भाई हैं, यू हैव टू ब्रदर। ये सारे वाक्य सिंपल प्रेजेंट टेंस के हैं, लेकिन ये वाक्य अलग हैं और ये वाक्य अलग है, क्योंकि यहाँ पर हैव रखने के भाव में, जैसे हम बोलते हैं आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, तो ये रखने के भाव में हैव का प्रयोग किया गया। देयर वाज अ किंग, ये इंट्रोड्यूस कराता है देयर यहाँ पर कि एक राजा था, तो देयर एक आभासी कर्ता के रूप में प्रयोग किया गया। तो दो ये टेंस हैं, ये थोड़ा सा इनसे डिफरेंट हैं, लेकिन ये हैं सारे के सारे सिंपल टेंस ही। हम यहाँ तक समझ गए होंगे कि तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या डिफरेंसेस होते हैं। उसका डिफरेंसेस हम समझ गए होंगे कि अगर वर्ब के साथ ता तीते इत्यादि शब्द आते हैं तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। और अगर नाउन के साथ ता तीते इत्यादि शब्द आते हैं तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही बनाएंगे। अगर ना भी आता है, अगर वो टेंस सिंपल है, सिंपल टेंस की एक ही कंडीशन होती है, उसमें EJMR के अकॉर्डिंग बनाया जाता है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज और ES के अनुसार बनाया जाता है, जो कि हम पीछे देख चुके हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और दोस्तों, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और हम यहीं पर अपनी वाणी को विराम देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।